अगला टॉपिक है हमारा थ्योरम्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि साइक्लिक क्वाड्रेटर का मतलब ऐसा क्वाड्रेटर जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होते हैं, यानी इस तरह का केस होता है। ये सर्किल है तो जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटर होता है उसके चारों के चारों जो वर्टेक्स होंगे वो सरकमफ्रेंस पर होते हैं, ए बी सी डी। ये साइक्लिक क्वाड्रेटर है क्योंकि चारों जो वर्टेक्स हैं यानी ए बी सी डी वो सब सरकमफ्रेंस पर हैं। अगर कोई इस तरह बना दे, ये 3 वर्टेक्स यहाँ पर रहें और एक यहाँ पर रहे, तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि चारों के चारों पॉइंट सरकमफ्रेंस पे नहीं है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं है और ये है। अब इससे 2 थ्योरम तुमको जानना है। पहला थ्योरम है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये सर्किल है और इसमें ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना? अपोजिट एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ए प्लस सी का वैल्यू 180, बी प्लस डी का वैल्यू भी 180 डिग्री। दूसरा थ्योरम क्या है हमारा, चलो देखा जाए। साइक्लिक क्वाड्रेटर का दूसरा थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मीन्स अगर मैं यहां पर एक सर्किल बनाया और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया इस तरह से, यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा दिया ए बी सी डी, तो ये देखो ये वाला एंगल होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब देखो ये एक्सटीरियर है तो ये वाला इंटीरियर होगा, लेकिन इसके अपोजिट कौन सा है? ये है। यानी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एंगल इसका नाम रख दिया जाए टी, तो एंगल डी सी टी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी ए डी होगा। ठीक है, तुम्हें आसानी से ही पता चल जाएगा। ऐसे ही मान लो कि मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ऐसे मान लो ये मैंने बढ़ा दिया एस तक, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? तो जरा मुझे कमेंट करना तुम कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रेटर से रिलेटेड 2 ही थ्योरम आपको जानना है, दोनों थ्योरम मैंने बता दिया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये एंगल ए डी एस किसके बराबर होगा। थैंक यू।